क्या आपको पता है जो ऑयल्स आप यूज़ कर रहे हैं वो आपकी हेल्थ को बना सकते हैं और वही ऑयल्स आपकी हेल्थ को बिगाड़ भी सकते हैं। इंडियन किचन में कौन से ऑयल्स ठीक हैं, सीड ऑयल्स या फिर घी? बहुत सारे ऐसे राज जो हमारी किचन में छुपे हुए हैं। नमस्ते, मैं हूं उर्वशी अग्रवाल, आपकी हेल्थ एंड फिटनेस कोच, और आज का टॉपिक है कुकिंग ऑयल्स। आज हम बात करेंगे उस चीज के बारे में जो आप अपने हर मील्स में यूज करते हैं। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि वो ऑयल्स आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है या फिर आपकी हेल्थ को डैमेज कर रहे हैं। सो शुरू से शुरुआत करते हैं, एक एक ऑयल के बारे में समझते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि क्या हमें यूज करना है और किस क्वांटिटी में। सबसे पहले समझते हैं इंडियन कुकिंग के बारे में। हम सबको डीप फ्राइड खाना पसंद है, जैसे कि समोसा, कचौरी। हम सबको अपनी दाल पे तड़का पसंद है, लेकिन अगर आपके ऑयल का स्मोक पॉइंट लो होगा तो आप जब भी उसे गर्म करेंगे वो जल जाएगा और फिर वो ऐसे हार्मफुल केमिकल्स प्रोड्यूस करेगा, कंपाउंड्स रिलीज करेगा जो आपकी हेल्थ को नुकसान देगा। तो इंडियन किचन में हमें ऐसे ऑयल्स यूज करने हैं जिसका स्मोक पॉइंट बहुत ही हाई हो, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल का हीट पॉइंट लगभग 250 सेल्सियस होता है, इसीलिए ये बहुत आइडियल है फ्राइंग के लिए, तड़का के लिए, और इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी है। ये लोडेड है विथ एंटीऑक्सीडेंट्स जो आपकी डाइजेशन के लिए, आपकी स्किन के लिए, हेयर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप लोगों ने देखा होगा कि पहले के ज़माने में बच्चों की भी मालिश मस्टर्ड ऑयल से की जाती थी, बालों में भी मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया जाता था। इसी तरह से कुकिंग के लिए भी मस्टर्ड ऑयल एक आइडियल ऑयल है। इसके बाद बात करते हैं कोकोनट ऑयल के बारे में। कोकोनट ऑयल का स्मोक पॉइंट लगभग 177 सेल्सियस होता है। ये एक मॉडरेट कुकिंग के लिए गुड है, इसीलिए साउथ इंडिया में लोग इसे बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ये इसमें आप सॉटे वेजिटेबल्स बना सकते हैं, तड़का भी लगा सकते हैं। कोकोनट ऑयल में ल्यूरिक एसिड होता है जो अगेन आपके गट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ऑल्सो कोकोनट ऑयल में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपकी ओवरऑल डाइजेशन के लिए, इम्यूनिटी के लिए भी फ़ायदा करता है। तो आप लोग कोकोनट ऑयल सैलेड ड्रेसिंग के लिए, सॉटे के लिए, तड़का लगाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेसमे ऑयल की। इसका स्मोक पॉइंट लगभग 210 सेल्सियस होता है, विच इज़ वेरी गुड टू मेक स्टर फ्राई वेजिटेबल्स, तड़का। इंडियन कुकिंग के लिए आइडियल है, लेकिन जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है वो एक विंटर ऑयल है। सो अब जब विंटर आ रहा है तब आप सेसमे ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ लोडेड विथ एंटीऑक्सीडेंट्स और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है। जो लोगों को बोन्स की या फिर मसल्स की शिकायत है उन लोगों के लिए सेसमे ऑयल बहुत ही बेनिफिशियल है। सो जितने भी ऑयल्स हैं ये सब अलग अलग वे में क्रिएटेड है और हर किसी की प्रॉपर्टीज़ और कंपाउंड अलग अलग होता है। हर किसी के किचन में भी डिफरेंट टाइप ऑफ खाना बनता है। सो जिस तरह का आपके घर में खाना बनता है, जो उसका स्मोक पॉइंट है, क्या आप कुक करते हैं, उस हिसाब से, सीज़न के हिसाब से आप अपना ऑयल पिक करिए। लेकिन जो भी ऑयल आप पिक करें वो कोल्ड प्रेस होना चाहिए, एटलीस्ट आपको हेल्थ बेनिफिट्स देना चाहिए, आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहिए। अगर आपकी कुकिंग इंग्लिश है, जैसे कि सॉटे वेजिटेबल्स, सैलड्स या फिर टोस्ट जिस पे आप स्प्रेड्स लगाते हैं, तो आप लो स्मोक पॉइंट वाले ऑयल्स जैसे कि ऑलिव ऑयल, एवोकाडो ऑयल चूज़ कर सकते हैं, जिसको आपको हीट नहीं करना, बस ऊपर से ड्रेसिंग में डालना है। तो अपना ऑयल अपनी कुकिंग के हिसाब से चूज़ करिए। अब सबसे कॉमन सवाल, घी बेटर है या ऑयल्स? हमारे घरों में घी बचपन से यूज़ किया जा रहा है। घी को हम लोगों ने सुपर फूड का दर्जा दिया गया है, इसीलिए क्योंकि घी में सैचुरेटेड फैट होता है। ये आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाता है, आपकी बॉडी में लुब्रिकेशन लाता है, डाइजेशन इम्प्रूव करता है। घी सिर्फ आपकी बॉडी के लिए नहीं बल्कि आपकी ब्रेन के लिए भी सुपर फूड है। आप सबको याद होगा कि खिचड़ी पर, दाल चावल पर आपके घर के बुजुर्ग 1 चम्मच घी भरकर डालते थे। ऑल्सो मैं तो अपने बच्चों
बच्चों को और खुद भी एवरी मॉर्निंग खाली पेट 1 चम्मच घी खिलाती हूँ, क्योंकि जब आप सुबह सुबह घी खाते हैं वो आपके गट के लिए एक सुपर फूड है। सर्दियों में घी आपकी बॉडी में वार्मथ भी लाता है, सो घी को इंक्लूड करना ना भूलें। दूसरी तरफ कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स आपको अनसैचुरेटेड फैट प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि मोनोसैचुरेटेड एंड पॉलीसैचुरेटेड, जो आपके कोलेस्ट्रॉल को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, आपकी बॉडी में से बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और आपके हार्ट को हेल्दी रखता है। सो जब आप कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स यूज करते हैं तो आप कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से बच सकते हैं। सो बात यह है कि घी और ऑयल दोनों का ही बैलेंस इम्पॉर्टेंट है। ना तो आप सिर्फ घी यूज़ कर सकते हैं और ना आप सिर्फ कोल्ड प्रेस ऑयल यूज़ कर सकते हैं। आपको अपने हर मील में डिफरेंट ऑयल्स यूज़ करने चाहिए। हर किसी की जो बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज़ है उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। आपकी जो भी कुकिंग है, मील है, उस हिसाब से अपने ऑयल को डिसाइड करना चाहिए। The magic lies in balance. Ghee and cold press oils both have unique qualities and the best way is to use them together but wisely. अब हम बात करते हैं रिफाइंड ऑयल्स के बारे में। क्यों मैं रिफाइंड ऑयल्स के इतना अगेंस्ट हूँ? रिफाइंड ऑयल्स आपको बहुत ही रेडिली अवेलेबल है मार्केट्स में इन शाइनी एंड पॉलिश्ड पैकेजिंग, लेकिन जो रिफाइंड ऑयल बनाने का प्रोसेस है उसमें हाई हीट यूज़ होती है, जिसमें उनके जो नेचुरल अरोमा है और न्यूट्रिएंट्स है वो भी पूरी तरह से लूज़ हो जाते हैं और उसको चीप और सस्टेनेबल बनाने के लिए बहुत सारे एडिटिव्स यूज़ होते हैं विच आर वेरी हार्मफुल फॉर योर बॉडी। रिफाइंड ऑयल एक ट्रांस फैट है जो आपकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, विच इज ऑल्सो वेरी बैड फॉर योर हार्ट हेल्थ। ट्रांस फैट आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस भी करता है, इसीलिए लड़कियां जो जंक फूड बहुत ज़्यादा खाती हैं या बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाती हैं उनको हार्मोनल इश्यूज होते हैं एंड दे गेट डिजीजेस लाइक PCOD एंड PCOS। तो जितना हो सके आप अपने घर में रिफाइंड ऑयल को अवॉइड करें और बिल्कुल यूज़ ना करें। अब बात करते हैं द वेरी पॉपुलर ऑलिव ऑयल के बारे में। बहुत सारे घरों में लगता है कि अगर आपको हेल्दी बनना है, फिट बनना है, तो आपको खाना ऑलिव ऑयल में ही पकाना है। बहुत सारे लोगों ने जो अफोर्ड कर सकते हैं एक्सपेंसिव ऑलिव ऑयल्स में अपना खाना फ्राई करना शुरू कर दिया है, तड़का मारना शुरू कर दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं ऑलिव ऑयल का जो स्मोक पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा लो होता है। ये इटालियन एंड फ्रेंच लोगों के लिए है। ऑलिव ऑयल का स्मोक पॉइंट सिर्फ 180 डिग्री सेल्सियस ही है। ये बहुत ही ज़्यादा लो है इंडियन कुकिंग के लिए। अगर आप इस लो स्मोक पॉइंट वाले ऑलिव ऑयल को इंडियन कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं तो वो बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स एंड कंपाउंड्स रिलीज़ करते हैं। ऑलिव ऑयल अच्छा है सैलेड ड्रेसिंग के लिए, अगर आपको कुछ सॉटे करना है या फिर ग्रिल करना है उसके लिए, लेकिन जो हाई स्मोक पॉइंट वाली कुकिंग है उसके लिए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं। तो इसका मतलब है ऑलिव ऑयल बिल्कुल इग्नोर करना है? नहीं। Olive oil is loaded with antioxidants, vitamin E and good fat। तो अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हैं, सिर्फ सॉटे वेजिटेबल सूप या सैलड्स खा रहे हैं, तो आप उसमें ऑलिव ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमें कुकिंग में कितना ऑयल यूज़ करना चाहिए। एक मिथ है, अगर आप खाने में एक्स्ट्रा ऑयल डालेंगे, घी डालेंगे, तो वो बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ऑयल उतना ही यूज़ करें जितना कि आपकी बॉडी पचा सकती है। ज़्यादा ऑयल का मतलब ज़्यादा टेस्ट नहीं, ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स है। अगर आप अपने खाने को टेस्टी बनाना चाहते हैं तो उसमें नेचुरल हर्ब्स डालिए, स्पाइसेस डालिए, अपनी कुकिंग के मेथड्स चेंज करिए, जैसे कि ग्रिलिंग, बेकिंग, स्टीमिंग। इन सब मेथड्स में ऑयल भी यूज़ कम होता है और खाने का टेस्ट भी इंटैक्ट रहता है। तो याद रखिए, जितना ज़्यादा ऑयल उतनी ज़्यादा कैलोरीज और उतनी ही ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स। अगर आप अपने खाने को स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं तो नई नई टेक्निक्स यूज़ करिए, ऑयल कम यूज़ करिए, जिससे कि आपकी हेल्थ भी ठीक रहे और आपको भी फ़ायदा हो।
सो एक चीज याद रखिए, नॉट ऑल ऑयल्स आर बैड बट चूजिंग अ रॉन्ग वन कैन बी डेंजरस। अगर आप सही ऑयल यूज करते हैं और उसको पोर्शन कंट्रोल कर कर यूज करते हैं तो आपको उससे बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इसे लाइक करिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको अभी के अभी सब्सक्राइब करिए। हम ऐसे ही यूजफुल कंटेंट के साथ आते रहेंगे हर फ्राइडे। तब तक के लिए बाय बाय।